अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। भाइयों का जिक्र कह दिया और बहनों का कहा है नहीं, तो भाई भाइयों और बहनों, आग लग गई है। आग फुल ऑन आप कहते हैं ना, अरबाब नियाज स्टेडियम का जो स्वैग है ना, उसने आग लगा दी भाई। जिस तरह हम आपको बताते रहते थे कि भाई ये जो कंप्लीट होगा तो कैसा होगा, तो जनाब अब वो वक्त आ गया है कि अब इस पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम को कंप्लीट कहा जाए। क्योंकि अगर देखा जाए जो सबसे मिसिंग चीज़ थी, ये शाह फैसल वो दिखा दो, ये स्क्रीन मिस थी और मेरे बाजू में जो दूसरी स्क्रीन थी ये मिस थी। यहाँ पे दो स्क्रीनें मिस थी। साथ में अगर ग्रास दिखाएं तो ग्रास के लिए जो लेवलिंग था वो लेवलिंग नहीं थी। अब ये लेवल हो चुका है मुकम्मल एक तौर पे, और पूरे ग्राउंड की ग्रास को काट के एक लेवल कर दिया गया है। शाह फैसल आप दूर तक के नज़ारा ज़रा से दिखाओ तो ये नज़र आएगा कि भाई सारा ग्राउंड जो था वो अब लश ग्रीन है, और उसके साथ जो कटिंग थी वो सारी की सारी कर दी गई है। फिर अगर थोड़ा सा इस तरफ पे आए तो यहाँ पे टक्का टुक्का जो हम कहते हैं काम वो है, लेकिन शीशे लग गए हैं, टाइल्स लग गए हैं, कुर्सियाँ लग गई हैं, पवेलियन सज चुके हैं। बाकी जो जो थोड़ा बहुत काम है सिर्फ बस वही रहता है। और जो पिच की बात की जाए तो पिचेस भी मुकम्मल तौर पर रेडी हैं भाई। तो अब जो बातें हो रही हैं वो यही हैं कि अरबाब नियाज स्टेडियम कैसे मुकम्मल हो गया। भाई मुकम्मल ऐसे हुआ कि जी केपी गवर्नमेंट ने जाते जाते, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसने तो फंड दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद थोड़े से रोक दिए गए थे। अब ये है कि मुकम्मल हुआ है, क्योंकि पीछे से जावेद अफरीदी साहब जोर लगा रहे थे। पीसीबी भी ये चाह रहा है कि जो हमारे जो पीएसएल के मैचेस होंगे उससे पहले ही भाई पेशावर को कोई जो इंटरनेशनल मैच है वो देने का प्लान किया जा रहा है, जो हम आपको ये खबर दे रहे हैं। तो उसके लिए भी इसकी तैयारी बड़ी ज़रूरी थी। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पे काम करने वाले, वो कहते हैं कि जी जो बड़ा काम था वो सारा मुकम्मल हो गया है। वो जो छोटा मोटा काम रहता है सिर्फ वो ही रहता है, लेकिन जो चीज़ें ऐसी लग रही थी कि नामुमकिन है ये नहीं हो पाएंगी, वही हो चुकी हैं। साथ में आपको ये बताते चलूँ कि भाई इस ग्राउंड का चर्चा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हम देखते हैं कुछ वीडियोस देखते हैं, जो बाकी वीलॉगर्स हैं, इंडिया के वीलॉगर्स हैं, वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि पेशावर एक ऐसा एरिया इलाका है जहाँ पे इंडिया ने मैचेस खेले थे और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ था। छोटा सा ग्राउंड है और उसकी जो स्टेडियम की खूबसूरती है वो आलीशान है, तो वो देखने के काबिल है। और लोग इसी इंतज़ार में है कि किस तरह से ये इस ग्राउंड में है ना, पाकिस्तान और इंडिया या कोई भी और मुल्क होगा जो उसका टाकरा होगा, तो लोग इसी इंतज़ार में है कि ये अपनी नवीयत का पहला स्टेडियम है पाकिस्तान में, कि जो ऐसी ऐसी सिचुएशन में ऐसी खूबसूरती के साथ बनाया गया है, जिसकी लाइटिंग अनोखी है, जिसके जो ग्रास है वो अपनी मयार के मुताबिक अपनी आला पहचान रखते हैं। और उसके साथ साथ जो इसका जो मोहल्ले वकू है, मतलब पेशावर में भी कोई इतना बड़ा स्टेडियम और इतना खूबसूरत स्टेडियम को एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो जी अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, सब कुछ रेडी है, बस आखिरी फाइनल टचिंग देना बाकी है। साथ में मैं बताऊं कि आप जो ग्रास को देखते हैं ना दूर से, तो आपको लगता है वो जो न्यूजीलैंड की जो नहीं होती ग्राउंड ग्रास, जो बिल्कुल एक लेवल में होते हैं, लश ग्रीन होती हैं, या बीच में अगर कुछ पैचेस आपको नज़र भी आ रहे होते हैं तो वो ये होते हैं कि आपको वहाँ डाइव लगाने में मज़ा आ रहा होगा। तो ये वाली जो अगर ग्रास देखें भाई, ढाका का जो ग्रास है ना वो बाजी ले गया है। तो अब बस हम भी इंतज़ार में हैं। जो सबसे ज़्यादा जो अपडेट थी वो ये थी कि स्क्रीन की, कोई कह रहा था कि स्क्रीन आई है वापस ले जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं ये स्क्रीन है ना, ये बड़ी वाली स्क्रीन, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम भी करें ना तो इसका ये है ना कि ये यहाँ पे स्कोरबोर्ड भी होगा और उसके साथ एक्शन रिप्ले देखने का भी मज़ा आएगा। तो सोचिए यहाँ पर सूर्य कुमार यादव हो और दूसरी तरफ से शाहीन या नसीम बॉलिंग करा रहे हों, एक बॉल पे वो छक्का लगाएं और दूसरी बॉल पे वो आउट हो जाए। या अगर हमारे हारिस हो जो कि पेशावर की शान जान बान आन तान है, तो वो यहाँ पर खूबसूरत किस्म के शॉट खेल रहे हों। या अगर हमारा कोई स्पिनर हो, शादाब हो या कोई और खिलाड़ी हो जो कि यहाँ स्पिन कर रहे हों, तो आपको विकटें भी डिफरेंट मिलेंगी और मज़ा भी खूबसूरत बहुत ज़्यादा आएगा इस खूबसूरत से ग्राउंड में। तो अब तक के लिए यही अपडेट थी। आप सबका शुक्रिया। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।